हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दोस्तों उसका लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं दोस्तों। 5A और ये 4A हो गया 9। ठीक है दोस्त, आज हम तगड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। एक टॉपिक है अच्छा वाला, लेकिन उससे पहले, टॉपिक लेने से पहले दोस्तों, एज पर माई आदत हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फंडा फोकस लड़ेंगे। आ जाओ, चलो दोस्तों। मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बना। चलो दोस्तों, फंडा फोकस पढ़ेंगे आज के लेक्चर का। दोस्तों, क्या हुआ जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो एक चीज सामने आई कि कोई ऐसी बॉडी भी होती है, ध्यान से सुनना, कोई ऐसी बॉडी भी होती है कि जिसके अंदर, एक मिनट, कोई ऐसी बॉडी भी होती है कि जिसके अंदर रेडिएशन जाता है, रेडिएशन जाता है, तो वो रेडिएशन यहाँ पे दीवार पे टकराया, टकरा के इधर 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 उधर किधर फिधर जूम, वो रेडिएशन दोस्तों पूरा का पूरा उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, उस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है दोस्तों। तो मान लो 100% रेडिएशन आए थे और 100% ही एब्जॉर्ब हो गई रेडिएशन दोस्तों। तो ऐसी बॉडी को दोस्तों परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्लियर है दोस्तों? बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? अच्छा, इसी ब्लैक बॉडी को जिसने 100% एब्जॉर्ब किया है, 100% एब्जॉर्ब किया है रेडिएशन को, इतुक सा भी रेडिएशन बाहर नहीं जा पाएगा दोस्तों। ठीक है। अच्छा, कैसे सर एब्जॉर्ब करता है, क्यों एब्जॉर्ब करता है? हमने ब्लैक बॉडी का पूरा टॉपिक अलग बनाया है, उसमें डिस्कशन तगड़ा वाला किया है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अभी के लिए समझेंगे हम, अभी के लिए ये समझेंगे कि भाई एक ऐसा बॉडी कि जो अंदर, अपने अंदर सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी के केस में पूरा वीडियो बनाया, उसमें गजब लेवल का डिस्कशन किया, तो अभी मैं इतना ही करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मान लो इस ब्लैक बॉडी ने सब एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसको नीचे से गर्म करो, गर्म करो दोस्तों, तो ऑब्वियसली इसमें से वापस से रेडिएशन बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, इसको गर्म करें ना दोस्तों, तो इसमें से वापस से सारे रेडिएशन बाहर चले जाते हैं। वो रेडिएशन कितने बाहर जाएंगे? 100% एमिशन होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो एक ऐसा बॉडी जो 100% एब्जॉर्ब भी कर ले और 100% एमिट भी कर दे दोस्तों, ऐसा बॉडी मतलब ब्लैक बॉडी। बोल हाँ या ना? ठीक है सर, अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। पूरा रिदम क्लियर है? रिदम क्लियर है? चला जा। अब टॉपिक में बात ये थी दोस्तों कि मैं एक ब्लैक बॉडी ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मज़ा आने वाली है आपको। एक ब्लैक बॉडी ले रहा हूँ, ब्लैक बॉडी को मैं गरम करना स्टार्ट किया। चलो, मैंने गरम करना स्टार्ट किया, 1000 केल्विन टेम्परेचर दिया। चलो, 1000 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो ब्लैक बॉडी में से दोस्तों, अच्छा, ब्लैक बॉडी का मतलब काला कलर नहीं है दोस्तों, ये माइंड वेल। अब ब्लैक बॉडी का वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा। ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि जो अपने में 100% एब्जॉर्ब कर ले और 100% एमिट कर दे। ठीक है, ओके। ब्लैक बॉडी को मैं 1000 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करता हूँ। चलो, गर्म करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, तो उसमें से सब कुछ एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें से दोस्तों जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, रेडिएशन एमिट हो रहा है, वो इस हिसाब से होगा, देख लेना, सुनना। अलग अलग दोस्तों वेवलेंथ वाले रेडिएशंस निकलते हैं। जुपाक, जुपाक, ये मान ले 10 नैनोमीटर है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, एक एक मैं लेके समझाता हूँ। चलो, पहले एक एक लेके समझाता हूँ शांति से। इरा जुपाक, ये 10 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला रेडिएशन निकला। उसी टाइम पे दोस्तों उससे थोड़ा छोटा 8 नैनोमीटर वाला रेडिएशन निकला, वेवलेंथ। उसी टाइम दोस्तों हमने देखा कि कुछ छोटा सा 6 या 5 नैनोमीटर वाला 5 नैनोमीटर वाला रेडिएशन निकला।
उसी टाइम पे यहाँ पे कहीं से 3 नैनोमीटर वाला रेडिएशन निकला, यहाँ से कहीं पे 2 नैनोमीटर वाला रेडिएशन निकला। अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशंस निकल रहे थे। क्या बात है सर, रेडिएशन मतलब वेव्स, वेव्स का लेंथ होता है कि नहीं होता है दोस्त? इस वेव का लेंथ बहुत बड़ा है, देखो सर, ओहो सर, ये एक वेव है, उसका लेंथ बहुत बड़ा है, इसका उससे छोटा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये वेव्स है ना 10 नैनोमीटर वाली जूम ऐसा, और ये 2 नैनोमीटर वाली जूम जूम ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ठीक है, तो अलग अलग रेडिएशन निकालने लगी। कोई बात नहीं सर, होता है ऐसा, चिंता नहीं करना। लेकिन मजे की बात क्या है मालूम है दोस्तों? मजे की बात यह है, जब मैंने टेम्परेचर 1000 केल्विन किया, तब मैंने ऑब्जर्वेशन ऐसा किया कि भैया जो 10 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है वो ज्यादा निकलने लगी। ओ बाप रे, क्या बात है सर, क्या बात कर रहे हो सर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर से बोल दोस्तों। मैंने जब 1000 केल्विन टेम्परेचर किया तब मैंने क्या देखा, वेवलेंथ तो निकल रही है, अलग अलग वेव लेंथ वाली वेव्स तो निकल रही हैं, लेकिन जो 10 नैनोमीटर वाली वेव्स है वो बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। मतलब कि 10 नैनोमीटर लैम्बडा मतलब वेवलेंथ वाली वेव्स अथवा तो रेडिएशन हम लिख सकते हैं, ज़्यादा निकल रही है, अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा भर भर के निकल रही है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों मैं बोल सकता हूँ 10 नैनोमीटर वेवलेंथ का बल्क ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है दोस्तों। इंटेंसिटी का मतलब क्या? पर यूनिट एरिया में से पर सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर जितने एरिया में से 1 सेकंड में जितना एनर्जी निकलता है उसे इंटेंसिटी कहते हैं। बराबर है सर, बराबर है सर। हाँ। तो अब की बार इंटेंसिटी किस रेडिएशन का ज़्यादा है? किसका? 10 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस का ज़्यादा है। डन सर, क्लियर है सर। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया और 2000 केल्विन किया दोस्तों। 2000 केल्विन किया तो हमने देखा कि दोस्तों 5 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली वेव्स थी, छोटुक सी, इससे छोटुक, उसका बल्क ज्यादा निकलने लगा। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात है दोस्तों? समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर बातें हो रही हैं? तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट है, 2000 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया तो दोस्तों किसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी? कौन सी रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा थी? 5 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली दोस्तों। तो लिखेंगे हम 5 नैनोमीटर लैम्बडा मतलब वेवलेंथ वाली रेडिएशन का बल्क ज्यादा था, भर भर के निकल रहा था दोस्तों। बहुत मस्त समझ लेंगे दोस्तों हम, इसका इंटेंसिटी ज्यादा है ना, बल्क ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया, 3000 केल्विन किया, टेम्परेचर 3000 केल्विन किया तो क्या देखा गया कि उसी ब्लैक बॉडी में से अब की बार 2 नैनोमीटर जो इतूक सी वेवलेंथ है वो ज़्यादा निकलने लगी दोस्तों। तो इस केस में इंटेंसिटी किसका ज़्यादा? 2 नैनोमीटर का इंटेंसिटी ज़्यादा, मतलब उसकी रेडिएशंस ज़्यादा निकल रही थी दोस्तों। समझना बात को, बहुत मज़े आने वाले हैं दोस्तों। मतलब कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे वैसे सीन क्या हो रहा है, चल मुझे समझा। ओहो सर टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं ना, वैसे वैसे पहले 10 नैनोमीटर वाली निकल रही थी, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस, इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा थी? 10 नैनोमीटर की। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया तो इंटेंसिटी किसकी मैक्सिमम थी? 5 नैनोमीटर वालों की। फिर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा थी? 2 नैनोमीटर वालों की। तो दोस्तों इससे पता चला एक्सपेरिमेंट पर से कि जो टेम्परेचर है और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ है लेकिन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी।
वो कम होती जा रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही है दोस्तों। क्या बात है सर, क्या बात है दोस्तों। लैम्बडा एम का मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, ये वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ है, समझ आ रहा है? ठीक है दोस्तों, हियर लैम्बडा एम इज वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है दोस्त, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बात समझना, थॉट पूरी ले जाऊंगा दोस्तों मैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों यही जुगाड़ किया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्बडा एम और ये टी। दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, ये अल्केश सर ने एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों, अल्केश सर्स लॉ। ठीक है, नहीं दोस्त, ऐसा का ऐसा थॉट दौड़ा था बहुत सालों पहले वीन नाम के साइंटिस्ट का, वीन दोस्तों। तो हम आज पढ़ने वाले हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दोस्तों। ये तो सारा फंडा फोकस था, तो वीन ने भी कुछ ऐसे ही किया दोस्तों, समझना बात को। हाँ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये क्या है सर, देख लेते हैं दोस्तों। ये वीन्स लॉ तो बराबर, ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों यूज किया, उसी की तो मेहनत है दोस्तों, ये सब मैंने किया क्यों। तो दोस्तों देखना, वीन ने कुछ ड्राइंग किया, पेंटर नहीं थे रे, पेंटर नहीं थे। वीन ने कुछ ऐसा बोला कि मैं इंटेंसिटी और उसके करस्पॉन्डिंग लैम्बडा, उसके मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग में जो लैम्बडा है उसका ग्राफ बनाता हूं। तो पहले 1000 केल्विन पे जो ग्राफ बना कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ था। ठीक है सर, तो देखिए दोस्तों, जो 1000 डिग्री के करस्पॉन्डिंग में जो ग्राफ बना ऐसा था। ये टेम्परेचर है 1000 केल्विन, डिग्री नहीं सॉरी 1000 केल्विन। तो इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी कुछ लैम्बडा वाली होगी वेवलेंथ, यहाँ पे भी कुछ लैम्बडा वाली वेवलेंथ होगी जिसके इंटेंसिटी थोड़ी कम है। यहाँ पे सर, यहाँ पे देखो एक ऐसा लैम्बडा मिला कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला था, वो कौन, 10 नैनोमीटर। ये मैं लैम्बडा 1 ले लेता हूँ, क्या था 10 नैनोमीटर। बहुत ही इजीली बात करूँगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर से वीन ने एक्सपेरिमेंट किया, तो इंटेंसिटी और उसके करस्पॉन्डिंग में लैम्बडा, उसका ग्राफ बनाया। तो दोस्तों देखो ऐसा लैम्बडा मिला 10 नैनोमीटर जिसके इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। बाकी उसी टाइम में 1000 केल्विन में देखो 2 नैनोमीटर भी निकल रही है, 3 नैनोमीटर भी निकल रही है, 4 नैनोमीटर भी निकल रही है, 8 नैनोमीटर भी निकल रही है, 9 नैनोमीटर भी निकल रही है। सब रेडिएशंस तो निकल ही रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेडिएशन किसकी थी, सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन सी वेवलेंथ की थी, 10 नैनोमीटर की दोस्तों। नैनोमीटर याद है, चलाओ ना नैनो से बढ़ रे, जान ले लो ना जान रे। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ। हाँ सर, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। चलो आ जाओ। अब दोस्तों उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया 2000 केल्विन किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग में ग्राफ कुछ ऐसा मिला। हो मेरा यार है रब वर्गा, इश्क करूं या करूं इबादत। 2000 केल्विन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग में ग्राफ ऐसा मिला। तो उसमें देखा दोस्तों मैक्सिमम इंटेंसिटी ज़ुपाक यहाँ पे मिल रही है, मतलब कि अब की बार मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले वेवलेंथ छोटी थी। मैंने एग्जांपल लिया है 5 नैनोमीटर का, ठीक है, 5 नैनोमीटर का मैंने एग्जांपल लिया है, 5 नैनोमीटर का। दोस्तों और ग्राफ देखा 3000 केल्विन के लिए, ऐसा कुछ मिला। और अब बाप रे सर, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ कौन सी थी, ये लैम्बडा 3, मतलब कि कौन सी 2 नैनोमीटर दोस्तों। समझ रहे हो बात को, ये मैंने आपको समझाने के लिए सारी वेवलेंथ और टेम्परेचर लिए हुए दोस्तों, ठीक है, आपको समझाने के लिए सभी लिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, पहला इंटेंसिटी ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इंटेंसिटी तो बढ़ ही रहा है, ठीक है सर,
ठीक है। लेकिन दोस्तों उस मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग में लैम्बडा कम हो रहा है। देखो लैम्बडा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, जुप जुप जुप। दोस्तों स्पेक्ट्रम वाली बात 10th में आपने पढ़ी होगी, स्पेक्ट्रम वाली बात बस वही है ये। तो दोस्तों उन्होंने क्या देखा कि स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ जो लैम्बडा कनेक्टेड थे, करस्पॉन्डिंग थे लैम्बडा, वो ऐसे शिफ्ट होने लगे दोस्तों। तो लिख देंगे दोस्तों लैम्बडा करस्पॉन्डिंग टू maximum intensity shifted towards left, that is why डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोस्तों लैम्बडा का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, that is why it is called वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बाकी कोई रीजन नहीं है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों पढ़ा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देखो लैम्बडा का, जूम जूम जूम। तो यहां पे लिख सकता हूं दोस्तों लैम्बडा 3 इज लेस देन लैम्बडा 2 इज लेस देन लैम्बडा 1। बराबर है सर। आप समझना लैम्बडा m का मतलब है दोस्तों मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ कितना वेवलेंथ है वो, ठीक है। तो ये है दोस्तों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट क्यों पढ़ा समझ में आ रहा है? लैम्बडा शिफ्ट हो रहा है इसलिए। ठीक ठीक ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छा कुछ समझा रहा हूं। तो वीन के हिसाब से भी दोस्तों यही बात निकली, वीन के हिसाब से भी यही बात निकली कि भी जो लैम्बडा है करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई उससे रिलेटेड लैम्बडा कम, टेम्परेचर कम मिनिमम उससे रिलेटेड लैम्बडा मैक्सिमम। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले फिर वो आगे उसको डिटेलिंग करते हैं। ओके डन है डन है डन है, चला जा। तो दोस्तों ये सारा फंडा फोकस था, ये सब फंडा फोकस ही है दोस्तों। ठीक है, हाँ आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो स्कूल की एग्जाम में, टेंशन नहीं है। अब आ जाओ दोस्तों, वीन का मैक्सिमम हम यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत अच्छी बातें होने वाली है वीन्स के करस्पॉन्डिंग में दोस्तों। लैम्बडा एम, ये टी को इधर ला दो, या तो ऐसा करो ना लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू, इसको हटाओ तो कांस्टेंट आता है और अपॉन में टी है तो टी को इधर ले लो, हो गया कांस्टेंट। दोस्तों इसका डेफिनेशन एक ये भी बना, इसका डेफिनेशन ये भी बनता है, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये भी दोस्तों वीन्स लॉ बनता है। फिर से, द प्रोडक्ट ऑफ wavelength corresponding to maximum intensity and temperature is constant। ये भी बोल सकते हैं दोस्तों। वीन ने ब्लैक बॉडी के लिए, ये ब्लैक बॉडी के लिए सारी बातें चल रही है दोस्तों, ब्लैक बॉडी के लिए सारी बातें चल रही हैं। ब्लैक बॉडी के लिए कांस्टेंट को नाम दिया गया बी, और बी का वैल्यू आया 0.0029 मीटर केल्विन। क्यों सर मीटर केल्विन है यूनिट इसका? सिंपल है सर, ये टेम्परेचर केल्विन, ये लैम्बडा वेव लेंथ है, लेंथ मीटर में होता है दोस्तों। बोलिए हाँ या ना। पूरा क्लियर हो रहा है बातें कि नहीं हो रही है दोस्तों? क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो दोस्तों एक बार देख लो इसको। हाँ, तो मैं फाइनली कभी भी लिख पाऊंगा लैम्बडा एम टी इज इक्वल्स टू बी। आज से मेरा ये फॉर्मूला बन गया है, आज से मेरा ये फॉर्मूला बन गया है दोस्तों। दो केस हो तो लैम्बडा 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 T2। ये एम हर बार लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, टेंशन नहीं लेना। चलो दो केस हो तो कांस्टेंट ये लैम्बडा 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 B2। दो केस की बात चलेगी तो दोस्तों ठीक है ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब दोस्तों वीन ने क्या किया, वीन ने क्या किया, सन का ऑब्जर्वेशन किया। वीन का देखना दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कहाँ यूज आ रहा है? जो पहले मैंने समझाया वो मेरा एक्सपेरिमेंट था, कैसा लगा सही बोलना। फिर उसके बाद आपको मैं वीन पे लाया दोस्त, तो आपको पूरा थॉट क्लियर हो दोस्तों। आपको फील करना है, समझ बात को, गोखण पट्टी मगअप करना ही नहीं है दोस्त लाइफ में। चला जा दोस्तों, उन्होंने क्या किया,
सन का टेम्परेचर मेजर करना था दोस्तों, तो सन के पास तो तू जाके बता एक बार, मजा आ गया, चला जाए। तो दोस्तों सन का टेम्परेचर मेजर करना था, तो कैसे करें दोस्तों? सन कंप्लीटली परफेक्ट ब्लैक बॉडी है दोस्तों। क्यों है सन परफेक्ट ब्लैक बॉडी दोस्तों? मैंने ब्लैक बॉडी के वीडियो में अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया, वीडियो बनाऊँ उसका, बहुत ही लेवल वाले बात बोली है मैंने, टेंशन नहीं लेना। सन परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ठीक है ना? क्यों है उसका रीज़न आपको ब्लैक बॉडी वाले टॉपिक में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सन में से उन्होंने देखा बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही थी, बहुत सारी दोस्तों। उन्होंने देखा जो मैक्सिमम ज़्यादा वेव, जो एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ थी उसकी ज़्यादा रेडिएशंस निकल रही थी, वो पकड़ लिया। और उसका दोस्तों एक्सपेरिमेंट ऐसे हुआ था, कुछ वैल्यूज़ में बोल देता हूँ आपको पता चल जाएगी। कुछ उसमें से जो लैम्बडा निकल रहा था 4753 एंगस्ट्रॉन्ग वाला, उसका दोस्तों इस लैम्बडा वाली रेडिएशंस बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, रेडिएशन ज़्यादा थी, ठीक है। अब दोस्तों बी आपको पता है 0.0029, तो आराम से वीन के फॉर्मूला पर से आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है दोस्तों। फाइनली 0.029 4753 10⁻⁻10 दोस्तों, अंदाजित कुछ 6100 केल्विन टेम्परेचर निकला सन का, बराबर है। ये सरफेस का आया दोस्तों, सरफेस का आया, इनर का नहीं है, ये सरफेस का टेम्परेचर आया, ठीक है दोस्तों। उन्होंने उसी हिसाब से मून का भी एक्सपेरिमेंट किया। मून की बात कर दूं तो लैम्बडा 14 माइक्रोमीटर ले लूं मैं, चलो 14 माइक्रोमीटर, बी तो है 0.029, तो उस पर से दोस्तों टेम्परेचर आया कुछ 200 केल्विन, 200 केल्विन दोस्तों। मून का टेम्परेचर कितना मिला? 200 केल्विन दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो दोस्तों बोल सकता हूँ कि दिस लॉ, या तो बोल सकते हैं दिस लॉ इज ग्रेट इंपॉर्टेंस, इज हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा यूज़ करता है दोस्तों, इन द एनालिसिस ऑफ द टेम्परेचर। एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है एनालिसिस करने में, टेम्परेचर ऑफ एनी स्टार। किसी स्टार को लिया, चलो मैंने मान लो कि बात बोलता हूँ, ये चाय के कप को लिया, चलो ये भी कुछ ना कुछ अभी सर ये रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेडिएशन निकाल रहा है। उस रेडिएशन में जो जिस वेवलेंथ का बल्क ज़्यादा निकल रहा होगा उसको पकड़ लूँगा, वो इसका लैम्बडा हो गया। उसका बी तो पता है, यदि ये ब्लैक बॉडी है कंप्लीट तो ठीक है, ब्लैक बॉडी है तो उसका बी मुझे पता है, टेम्परेचर आराम से फाइंड कर पाऊंगा दोस्तों। तो ऐसे किसी भी स्टार को पकड़ के उसका टेम्परेचर फाइंड किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लिख सकते हो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द एस्ट्रोफिजिक्स इन द एनालिसिस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एनी स्टार, ठीक है। चलो आज दोस्तों एक सम लेता हूँ, अच्छा वाला एक सम लेता हूँ। चलो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा रे। चलो आ जाओ। मान लो कि सन का लैम्बडा इतना कुछ मैं ले रहा हूं और उसके साथ ही मून का लैम्बडा डेल्टा एम 10⁻⁴m ले रहा हूं दोस्तों। तो इसके टेम्परेचर का और इसके टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा? बहुत इजी बात है सर, बहुत इजी बात है। एज वी नो दैट लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक बाजू लैम्बडा एस टी एस, लैम्बडा एम टी एम। सिंपल सर, सिंपल है, दो है ना, एक सन है और एक पप्पा है, सन और फादर नहीं रे, सन एंड मून। तो दोस्तों मुझे टी एस अपॉन टी एम फाइंड करना है, तो यस आई कैन टेक इट लैम्बडा एम बाय लैम्बडा एस दोस्तों। बोलिए, तो आंसर मिलेगा कुछ, लैम्बडा एम है 10⁻⁴, लैम्बडा एस है 0 × 10⁻⁻⁶। ये देख -4 गया, ऊपर 100 बचा, नीचे 5 और 1000 200। टी एस अपॉन टी एम इज इक्वल्स टू 200 सर, ऐसा बोल सकते हो दोस्तों। सन का टेम्परेचर
200 गुना है मून से, 200 गुना है मून से, ऐसा आप बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये लैम्बडा करस्पॉन्डिंग ये लिया है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग लैम्बडा लिए गए थे दोस्तों, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग लैम्बडा सिलेक्ट किए गए थे। बोल हाँ या ना, क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले, बहुत तगड़े लेवल वाली बात बोलने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है दोस्तों। ये कुछ ऐसा अपना तामझाम हुआ था मस्त मजे वाला, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बहुत गजब लेवल के कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत गजब लेवल के कॉन्सेप्ट है। विंड्स लॉ आपको पूछते हैं एग्जाम में, तो आप ऐसा मस्त मजे का ये ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना के फिर दोस्तों विंड्स डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखिए, फार्मूला लिखिए, फिर उसका फार्मूला लिख के फिर उसका यूनिट लिखिए, डायमेंशन फार्मूला लिखिए, ठीक है। और फिर दूसरा दोस्तों, फिर वो जो सन का भी एग्जांपल समझाया मैंने, सन और मून का 14 माइक्रोमीटर, सन का कुछ 4000 समथिंग एंगस्ट्रॉन्ग रेडिएशन वेवलेंथ लिया मैंने, ठीक है। वो दोनों भी आपको अंदर लिखना है यदि आपको स्कूल की एग्जाम में पूछते हैं तो, ठीक है। ये थोड़ा हटके है दोस्तों, आपको जी नीट में यूज़ आएगा, ये जी नीट में दोस्तों। क्या बोला मालूम है विन ने कि दोस्तों ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये पहले T1 वाला ग्राफ, पहले टेम्परेचर वाला ग्राफ, इसने एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर किया है दोस्तों, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, ठीक है दोस्तों, ये होता है टोटल इंटेंसिटी के बराबर। सर ऐसा कैसे सर? तो बस ऐसे है, टोटल इंटेंसिटी के बराबर है दोस्तों, ऐसा कुछ प्रूफ हुआ, ठीक है दोस्तों। तो एरिया ऑफ ग्राफ इज टोटल इंटेंसिटी। तो देखो दोस्तों, इसका ग्राफ छोटा है, एरिया छोटा है ग्राफ का, तो इंटेंसिटी कम है। इसका एरिया ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका एरिया और ज़्यादा है, इतना सारा एरिया कवर किया है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया दोस्तों? दूसरा ये बोला गया, सिंपल, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और दोस्तों, हाँ, दूसरा ऐसा बोला गया कि जो एरिया ऑफ ग्राफ है, मतलब कि इंटेंसिटी है, वो दोस्तों जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं उसकी 4 पावर के प्रोपोर्शनल में होता है। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? ग्राफ ऑफ एरिया मतलब कि टोटल इंटेंसिटी, उसका जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं, ये टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, T3, तो टेम्परेचर की 4 पावर के प्रोपोर्शनल में होता है दोस्तों। जैसे कि मान लो मैं टेम्परेचर 2 जितना डबल कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी तुरंत 16 गुना हो जाएगा। मैं टेम्परेचर 3 टाइम कर रहा हूँ तो 3⁴ मतलब 81 टाइम हो जाएगा दोस्तों, क्या टोटल इंटेंसिटी, ग्राफ का एरिया 81 टाइम हो जाएगा। टेम्परेचर डबल कर रहा हूँ, यहाँ पे 1000 केल्विन है, यहाँ पे 2000 केल्विन हो रहा है, ध्यान से सुनना। तो पहले केस में एरिया कितना है, ए जितना एरिया है, सपोज ए है, एरिया ए है। मैं जैसे ही टेम्परेचर डबल करता हूँ तो एरिया टेम्परेचर के 4 पावर के प्रोपोर्शनल में, तो 2⁴ मतलब 16 गुना हो जाएगा। मतलब मान लो कि पहले केस में एरिया इतना है तो दूसरे केस में एरिया ये हो जाएगा, ये 16 गुना हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो ये है दोस्तों एरिया का महत्व लाइफ में। दोस्तों आपको पता है टोटल इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू T⁴ दोस्तों। आप इसको आपकी बुक में एनर्जी की जगह पे वर्क लिखा है तो भी ठीक, आपकी बुक में Q लिखा है तो भी ठीक, कोई इशू नहीं है दोस्तों। ये बात हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है। ये अब हम आगे जाके, ये सर क्या आया, तो इसका डिस्कशन आगे स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ में होगा। स्टीफन एंड बोल्ट्जमान करके 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड हम उसमें करेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो ये दोस्तों लॉजिकल छोटी छोटी बातें हैं। अब दोस्तों मैं सवाल करवाता हूँ तो आपको और तगड़ा होगा ये टॉपिक, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ये है, माय क्वेश्चन इज अ ब्लैक बॉडी एमिट्स रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। एक ब्लैक बॉडी है, कितना मैक्सिमम इंटेंसिटी
कितना वेवलेंथ वाला, 5000 एंगस्ट्रॉम वाला मैक्सिमम इंटेंसिटी एमिट कर रहा है, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज, बॉडी का टेम्परेचर है 1227 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1227 प्लस 273 मतलब 1500 केल्विन भैया। सीधी सीधी बात करूँगा, घुमा फिरा के नहीं करूँगा आपकी तरह, ठीक है। चलो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब दोस्तों मान लो इसी बॉडी का मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ और टेम्परेचर कर देता हूँ 2227 डिग्री सेल्सियस, 2227 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम लैम्बडा क्या मिलेगा दोस्तों। 2227 को 273 ऐड करा देंगे तो 2500 केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर। तो दोस्तों सिंपल लॉजिक है, बोले कि 1227 डिग्री सेल्सियस पे उस ब्लैक बॉडी में से कितनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन ज़्यादा निकल रही है, 5000 एंगस्ट्रॉम वाली, ठीक है। तो अब बोले टेम्परेचर इतना हो जाएगा, तो कौन सी वेवलेंथ वाली रेडिएशन ज़्यादा निकलेगी दोस्तों। तो 2 लैम्बडा हैं, 2 टेम्परेचर हैं कांस्टेंट, तो ये 1 2 2, तो दोस्तों लैम्बडा यही तो हम करते हैं दोस्तों। लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 T1 बाय T2, लैम्बडा 1 5000, T1 1500, ये हो गया 2500, जुब 5 3 जा 5 5 जा जुम 3000 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ वाली रेडिएशन ज़्यादा निकलेगी दोस्त। बोल इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इजी हो रहा है। थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं, दोस्तों मजा आएगी आपको। हाँ दोस्तों क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि एक बॉडी है, फर्स्ट बॉडी है जिसका लैम्बडा 11 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है, और एक दूसरी बॉडी है जिसका लैम्बडा 5.5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। रुक जा, दिख रहा है तुझे कि नहीं दिख रहा है? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। टन 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 टन। दोस्तों फर्स्ट बॉडी का लैम्बडा इतना है, सेकंड बॉडी का लैम्बडा इतना है दोस्तों। फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर सेकंड बॉडी के टेम्परेचर से n टाइम ज्यादा है। क्या बात है सर, फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर सेकंड बॉडी के टेम्परेचर से n टाइम ज्यादा है दोस्तों। इट इज n टाइम्स देन टेम्परेचर ऑफ सेकंड बॉडी दोस्तों। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड करो। बहुत इजी वे में हम जाएंगे दोस्तों। हाँ, लैम्बडा t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, लैम्बडा 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 T2। दोस्तों T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1, ऐसा हो सकता है दोस्तों। T1 आपको दिख रहा है, T1 क्या है बोलिए तो, n T2 और नीचे T2। लैम्बडा 2 क्या है, 5.5 × 10⁻⁻5, और लैम्बडा 1 क्या है, 11 × 10⁻⁻5। दोनों सेंटीमीटर में है तो प्रॉब्लम नहीं, ऊपर नीचे सेंटीमीटर कर देंगे। 5.5 और 11, 5.5 दूना 11, T1 n इज इक्वल्स टू 1/2 दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको टैलेंटेड बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना दोस्त। मैं बैठा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया तूने, मुझे पता है, तुझे पता है सर स्क्रीनशॉट का टाइमिंग नहीं देंगे दोस्तों। लाइफ लॉजिक से ही चलती है, मैजिक से नहीं चलती है दोस्तों, ठीक है। तो लॉजिक तो फिजिक्स तो एटलीस्ट मैजिक से नहीं चलता है, लॉजिक से चलेगा, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन बना देता हूँ, आपको प्रैक्टिस में दे देता हूँ, देख लेना। T1 दे रहा हूँ, T2 दे रहा हूँ, लैम्बडा 1 दे रहा हूँ, लैम्बडा 2 फाइंड करो। ये सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। T1 दे रहा हूँ 2000 केल्विन, T2 दे रहा हूँ 3000 केल्विन, लैम्बडा 1 दे रहा हूँ लैम्बडा m, तो लैम्बडा 2 फाइंड करो। कोई बात नहीं, लैम्बडा 2 का आंसर लैम्बडा m में आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। ओके दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा मोस्ट IMP क्वेश्चन चलाना है मुझे। अ स्टार हैज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 5 × 10⁴ केल्विन, 5 × 10⁴ केल्विन का टेम्परेचर है,
तो उसका वेवलेंथ नैनोमीटर में फाइंड करो, नैनोमीटर में, है ना। फाइंड इट्स वेवलेंथ इन नैनोमीटर एट विच इट्स रेडिएशन बिकम्स मैक्सिमम। बराबर है सर, तो लैम्बडा एम फाइंड करना है। बी तो आपको पता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलो फटाफट बोलो क्या करेंगे हम, बोलो क्या करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। 0.0029 टी कितना 5 × 10⁻⁴। दोस्तों अब मैं करके बताता हूँ, आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये पॉइंट गया तो नीचे 10⁻⁴ आया ना सर। तो इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हो 29/5 × 10⁻⁻⁸। 4 4 8 -8। इसको -1 और चिपका दूँ तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो दोस्तों -8 और -10 -9, और ये 10 और 29 290/5 करेगा तो आंसर आएगा 58 × 10⁻⁻। हाँ इसको उड़ा 58 आएगा, तो 58 नैनोमीटर दोस्तों। तो ऐसे आप आंसर ला सकते हो, टेंशन नहीं लेना। एंगस्ट्रॉन्ग में पूछा है तो एंगस्ट्रॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले ले। एक दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ। ओके दोस्तों, ये सबसे बड़ा खेल है दोस्तों, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का सबसे बड़ा खेल समझा रहा हूँ दोस्तों। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एररलेस में भी हैं, जी नीट में भी पूछते हैं दोस्तों, तो देखना आराम से समझाऊंगा। स्पेक्ट्रम आप 10th में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो दोस्तों फिर से। विबग्योर आपको पता है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो येलो डर्टी फेलो, ऑरेंज एंड रेड दोस्तों ने। इसमें आगे वाइट सभी कलर आएंगे, वाइट ब्लैक भी कलर्स आते हैं दोस्तों। विबग्योर में हमने उसको शामिल नहीं किया है, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो रेड कलर है ना, मान लो किसी सलिए को, किसी एक लोखंड के सलिए को मैं गर्म करना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, गर्म करना स्टार्ट करता हूँ, तो छोटे से टेम्परेचर पे 525 डिग्री सेल्सियस पे ही, छोटे से टेम्परेचर पे ही उस सलिए का रंग लाल हो जाएगा। मतलब कि कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर पे भी, मतलब कि कम एनर्जी देने पर, चलना ठीक है, कम टेम्परेचर देने पर भी दोस्तों वो रेड कलर, सलिए का कलर रेड हो जाता है। मतलब कि रेड कलर कम टेम्परेचर में ही आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर मिनिमम हुआ तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है दोस्त, टेम्परेचर मिनिमम तो लैम्बडा उसका मैक्सिमम। क्या बात है सर, लैम्बडा मैक्सिमम मतलब कि लैम्बडा मैक्सिमम वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात करने वाला हूँ। कम टेम्परेचर पे ही मुझे रेड कलर मिलना स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर कम मतलब कि लैम्बडा मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से ऊपर जैसे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, ज़्यादा टेम्परेचर फिर ऑरेंज कलर मिलेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर येलो कलर मिलेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर ग्रीन, ये वायलेट का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा तब वायलेट कलर मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। और मतलब लैम्बडा सबसे मिनिमम हुआ। तो दोस्तों जब सलिए को गर्म करते हैं, मतलब रेड कलर है तो सन को ले ले सलिए की जगह पे, रेड कलर एमिट करते हैं तो वो मिनिमम टेम्परेचर होता है दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों। इसमें से जो वेवलेंथ निकलती है वो छोटी छोटी जुप 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 छोटी छोटी सॉरी रेड में बड़ी बड़ी वेवलेंथ निकलती है, बड़ी 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 वेवलेंथ निकलती है। जब वायलेट में दोस्तों छोटी सी वेवलेंथ जुम 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 ऐसी वेवलेंथ निकलती है दोस्तों। क्लियर हो रही है, बातें क्लियर हो रही है? ठीक है दोस्तों। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि टेम्परेचर मैक्सिमम है तो इसका इंटेंसिटी कैसा हुआ? मैक्सिमम। टेम्परेचर मिनिमम है तो इंटेंसिटी मिनिमम हुआ। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये मैं पूरा उस कॉन्सेप्ट से चला रहा हूँ, स्पेक्ट्रम वाले कॉन्सेप्ट से। एक ये अच्छा क्वेश्चन था कि भाई ए को डिनोट करता हूँ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर, बी को डिनोट करता हूँ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, सी को डिनोट करता हूँ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ येलो कलर। ठीक है, 3 कलर हो गए दोस्त मेरे पास। तो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, आप जो ऑब्जर्वेशन करना हो करिए। इट कैन बी कंक्लूड दैट, ऑप्शंस दिए हैं ABCD, टेम्परेचर ऑफ ए इज मैक्सिमम, बी का मिनिमम और सी का इंटरमीडिएट होगा, या फलाना ढिमका क्या होगा। टेम्परेचर के बारे में आपका क्या ख्याल है?
तो दोस्तों पहला तो मैं नीचे लिखूंगा रेड कलर, उसके बाद कौन सा आएगा, ब्लू या येलो सर, उसके बाद आएगा येलो कलर, उसके बाद आएगा ब्लू कलर। ठीक है, हाँ मैं तो उसी हिसाब से अरेंज करूंगा ना, इस स्पेक्ट्रम के हिसाब से। आपको पता है दोस्तों इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ब्लू को किससे डिनोट किया है, बी से, येलो को किससे डिनोट किया है, सी से, और रेड को किससे डिनोट किया है, ए से दोस्तों। तो मैं तो उसी हिसाब से अरेंज करूंगा ना स्पेक्ट्रम के हिसाब से, नीचे रेड है, फिर येलो है, फिर ब्लू है। रेड को हमने ए से डिनोट किया है, येलो को हमने सी से डिनोट किया है, ब्लू को हमने बी से डिनोट किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जब अरेंज करता हूं तो स्पेक्ट्रम में देख पा रहा हूं कि रेड का टेम्परेचर मिनिमम होता है, मिनिमम टेम्परेचर पे रेड कलर आ जाता है। उसके बाद सलिए को गर्म करते हैं तो थोड़े से टेम्परेचर पे येलो रेड कलर आ जाता है, फिर उसके बाद येलो कलर आता है, उसके बाद व्हाइट कलर आता है, उस हिसाब से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर रेड का और मैक्सिमम टेम्परेचर ब्लू का। ठीक है, हाँ देखो रेड का और ये ब्लू का। येलो है वो क्या है, बीच में है दोस्तों, तो टेम्परेचर कैसा होगा, इंटरमीडिएट। बोल हाँ या ना दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, ए का टेम्परेचर मिनिमम हो। देखो दोस्तों ऑप्शन बी दिख रहा है, ए का टेम्परेचर मिनिमम हो, बी का मैक्सिमम हो, बी का मैक्सिमम हो, और सी का इंटरमीडिएट हो दोस्तों। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों आपको होशियार बनाते हैं। चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। अब आप रेड ब्लू और वायलेट, इन तीनों कलर का एक चीज़ है, उसको गर्म करते हो दोस्तों। ठीक है, तो सबसे जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा, गर्म करने के बाद सबको ठंडा कर रहे हो आप। रेड है, ब्लू है और वायलेट है, रेड ब्लू एंड वायलेट दोस्तों। तो सबसे जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों थोड़े ही टेम्परेचर पे उसने रेड कलर ले लिया, मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा ही बड़ा रेड कलर का, तो अब ठंडा होने में दोस्तों फटाफट ठंडा वो हो जाएगा। सर वायलेट कलर ने गर्म होने में बहुत टेम्परेचर लिया है, अब उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो रेड कलर जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जाओ दोस्तों। दूसरा, कलर ऑफ शाइनिंग ब्राइट स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, कलर ऑफ अ शाइनिंग ब्राइट स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण ये शाइनिंग होता है। ठीक है, कलर ऑफ शाइनिंग उससे बताता है। यस, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम तो रेड कलर का बताता है स्टार, उससे थोड़ा ज़्यादा तो येलो कलर, उससे ज़्यादा वाइट, फलाना ढीमका जो भी हो, ये विबग्योर में जो आता है वो। ठीक है दोस्तों, तो कलर ऑफ द शाइनिंग स्टार ऑलवेज इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ दैट स्टार। बोलो टेम्परेचर, कलर पर से टेम्परेचर मेजर कर पाओगे? ऑब्वियसली दोस्तों बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकों में टेम्परेचर भी दिया है, इस कलर के लिए इतना टेम्परेचर, इस कलर के लिए इतना टेम्परेचर होता है दोस्तों। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 525 डिग्री सेल्सियस के लिए रेड कलर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको होशियार बनाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कैसा रहा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे यार, चल फटाफट, अभी के अभी लिख। सर अभी तो देख रहे हैं, देखते देखते लिख दोस्त, चल फटाफट। 1 2 3 वीडियो पोस्ट किया, वीडियो पोस्ट करके लिख, चल फटाफट। हाँ 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 सर, अति सुंदर, वेरी नाइस। चल बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ओके बच्चा लोग, ओके ओके ओके। चलिए भाई, अभी पूरा कॉन्सेप्ट वाला सेशन फिनिश हो गया। अच्छे अच्छे सम्स लिए हमने, अच्छे अच्छे सम्स लिए। अभी लेक्चर नंबर 9 में ही, लेक्चर नंबर 9 में जो जी नीट में लास्ट 20 ईयर्स में पूछे गए हैं, थोड़े क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आप कोई भी मटेरियल करते हो, कोई भी मटेरियल उठा के आप देख लो, तो वैसा का वैसा मटेरियल में जो क्वेश्चन दिया है, ओसे का ओसा क्वेश्चन, वैसे का वैसा क्वेश्चन पूछे वो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाता है, पूछने की भाषा चेंज हो जाती है दोस्तों, है ना, वे चेंज हो जाता है पूछने का, इसलिए बच्चे थोड़ा एग्जाम में हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे अच्छी तरह से। लेट्स स्टार्ट। बॉडी ए एंड बी एमिट रेडिएशंस। ठीक है, ए और बी बॉडी है, वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ, उनकी जो वेवलेंथ है उसमें डिफरेंस है, विच इज़ एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 3 माइक्रोमीटर। ओके, सो हाँ, उनकी जो लैम्बडा है वेवलेंथ, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 माइक्रोमीटर, ए और बी के बीच का। हियर फाइंड आउट दी
lambda wavelength associated with the maximum intensity of body A एंड लैम्बडा बी फाइंड करना है बॉडी बी का। ठीक है दोस्तों, रिलेशन दिया है टी ए इज इक्वल्स टू 4 TB, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम दैट TB टेम्परेचर ऑफ बी। लेट्स स्टार्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन है नीट 2004 में पूछा गया दोस्तों, वो करवा रहा हूँ मैं, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, बॉडी ए और बी के बीच में रिलेशन ये दिया है टेम्परेचर का। आप समझ जाइए दोस्तों, ए का टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू बी। ठीक है, आप कभी आपको काम में हो तो ऐसा लिख सकते हो, आपको यूज़ में आए तो TA अपॉन TB इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। TA ज़्यादा है TB से, वो तो आपको पता चल गया। इफ़ TA इज़ ग्रेटर देन TB, अब लोचा ये है दोस्तों, लोचा ये है डिफरेंस बिटवीन दी वेवलेंथ ऑफ बॉडी A एंड B 3 है, तो मैं लैम्बडा A माइनस लैम्बडा B इज इक्वल्स टू 3 लिखूँ या लैम्बडा B माइनस लैम्बडा A इज इक्वल्स टू 3 लिखूँ, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ टेम्परेचर ज़्यादा तो लैम्बडा कम होगा, मतलब रिलेशन ये होगा लैम्बडा A इज लेस देन लैम्बडा B। लैम्बडा A का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका लैम्बडा कम होगा। तो अब आप आराम से डिफरेंस बिटवीन देयर वेवलेंथ लिख सकते हैं, लैम्बडा B माइनस लैम्बडा A 3। समझ में आ रहा है क्यों लैम्बडा B पहले लिखा? यस सर, वो ज़्यादा बड़ा है इसलिए बड़ा है। ठीक है ना, ओके, बस फाइन दोस्तों, अभी लैम्बडा A लैम्बडा B फाइंड करना है, 1 सेकेंड का काम है। चलो विन का लॉ यूज़ करिए, विन्स लॉ में ये सिस्टम है, तो लैम्बडा B बाय लैम्बडा A इज इक्वल्स टू TA बाई TB, TA बाई TB 4 हो गया, तो लैम्बडा B इज इक्वल्स टू 4 लैम्बडा A हो गया। बोलो हाँ या ना दोस्तों, क्लियर हो रही है बातें? बहुत इजी जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। ओके दोस्तों, अभी इसमें रख दो वैल्यू, लैम्बडा B की जगह पे 4 लैम्बडा A इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा A इज इक्वल्स टू 3, सो लैम्बडा A इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर। डन, थैंक यू सर। और ये लैम्बडा B इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर। डन, क्लियर है सर, सिंपल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। चला जाओ। नीट 2004 में पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल फुद्दू सा क्वेश्चन था सर। इफ लैम्बडा m डिनोट्स द वेवलेंथ एट विच द रेडिएटिव एमिशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर T केल्विन इज मैक्सिमम। T केल्विन टेम्परेचर पे एक बॉडी पड़ा हुआ है, वो रेडिएशन एमिट कर रहा है दोस्तों, उसके मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ एसोसिएटेड लैम्बडा कितना है? लैम्बडा m है। तो T है, लैम्बडा m है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ओ सर, एज वी नो दैट लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T, T⁻1 नीचे होता है, ऊपर जाएगा T⁻⁻1। डी ऑप्शन इज राइट। हाँ दोस्त बोल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन छोड़ ले, दूसरा करवाता हूँ। चलिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करें। नीट 2006, नीट वाले बच्चों में खुशियों का माहौल, टन 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 टन। चला जा, बहुत इजी एकदम बन रहे हैं सब क्वेश्चंस दोस्तों। ऐसे पूछते और बच्चे नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों दोस्तों, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। चला जा दोस्तों, लिखा है अ ब्लैक बॉडी एट दिस टेम्परेचर, 1227 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1500 केल्विन हो गया, emits radiation with the maximum intensity at a wavelength of 5000 एंगस्ट्रॉम। एसोसिएटेड वेवलेंथ कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। नो इशू सर, नो इशू। कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ना नहीं आता या समझना नहीं आता, बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम करते। देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 1000 डिग्री सेल्सियस, तो ये पहला इंक्रीज बाय 1000 डिग्री सेल्सियस, क्या 1000 डिग्री सेल्सियस लिखो? बच्चे ये गलती करते हैं दोस्तों, भाई इंक्रीज्ड बाय 1000 बोला है, इंक्रीज बाय 1000 मतलब 1000 नहीं है, उसका टेम्परेचर 1000 नहीं कर दिया है, 1000 इंक्रीज किया है। तो जो 1227 था उसमें 1000 ज़्यादा, मतलब 2227 डिग्री सेल्सियस, और उसमें 273 ऐड कर दो,
2500 केल्विन। हाँ, ऐसे भी तू बोल सकता है 1500 केल्विन था, उसमें 1000 इंक्रीज कर दिया तो 2500 केल्विन हो गया। तो इसमें अब लैम्बडा कितना होगा? इजी है रे, इजी है। चल ट्राई कर अपने आप एक बार, है ना। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के भेजना। ठीक है ठीक है ठीक है। दिख रहा है तुझे? एक मिनट रुक तो। आउट ऑफ रीच तो नहीं जा रहा है तू? अरे मस्त दिख रहा है सर, क्या बात है सर। चलिए चलिए, ओके लेट्स स्टार्ट। नीट 2016 में, और ऐसा कैसा क्वेश्चन दोस्तों जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो JEE 1998 में पूछा था। थोड़ा सा वैल्यूज चेंज कर दिया था टेम्परेचर का, बाकी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते क्या है। अ ब्लैक बॉडी इज एट द टेम्परेचर 5760 केल्विन। ब्लैक बॉडी है, कितने टेम्परेचर पे है वो? 5760 केल्विन पे है। द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1। जो एनर्जी है वो 250 नैनोमीटर पे कितनी है? U1 है। 250 नैनोमीटर वेवलेंथ पे एनर्जी U1 है। अब पढ़िए, देखियो 500 नैनोमीटर पे U2 है। और चलाओ न नैनो से बाण रे, जान ले लो न जान रे। और 1000 नैनोमीटर पे U3 है। बोल्ट्जमैन एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, वीन्स कांस्टेंट है इतना नैनोमीटर केल्विन। ठीक है, अब ये बताना है ग्राफ पर से। ग्राफ आपको ये दिया हुआ है, बाप रे बाप सर, ग्राफ थोड़ा अच्छा ड्राइंग करके देता हूँ आपको, अच्छा ड्राइंग करके देता हूँ। अब बोलिए दोस्तों, उन्होंने बताया है कि U1 इज़ ग्रेटर देन U2, U2 इज़ ग्रेटर देन U1, और ये चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? 2 मिनट का काम है दोस्त। इतना हार्ड क्वेश्चन लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। B दिया है, T दिया है आपको, वीन पर से आप B/T कर सकते हो। आप आंसर लाओगे आपको 500 नैनोमीटर मिलेगा। मतलब कि ब्लैक बॉडी जिस टेम्परेचर पे है, ब्लैक बॉडी जिस टेम्परेचर पे है, उस टाइम जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो रेडिएशन निकल रही है वो कौन से लैम्बडा वाली निकल रही है? 500 नैनोमीटर लैम्बडा वाली निकल रही है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब 500 नैनोमीटर के साथ जो भी एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो आप बताइए दोस्तों कहाँ पे ड्रॉ करूँ? ये रहा, हाँ ये। तो यहाँ पे क्या लिखूँ? 500 नैनोमीटर, और उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी कौन सी है? 500 के साथ U2। ठीक है, बहुत इजी वे में जाऊँगा, टेंशन नहीं लेना। अब आपको ऑब्वियसली पता है 500 से पहले यहाँ पे कहीं पे 250 होगा, तो उसके साथ एसोसिएटेड U1 है। आप थोड़ा सा ड्राइंग आप ऐसे दिया है एग्ज़ाम में, तो हाँ ठीक है। अब आप 1000 यहीं पे लोगे, 1000 नैनोमीटर, तो 1000 के साथ यहाँ पे U3। ठीक है, तो मैक्सिमम किसका होगा? U2 का। U2 इज़ ग्रेटर देन U1। मिनिमम किसका होगा? U1 का। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। नहीं समझ में आया? क्लियर है? बातें क्लियर है कि नहीं? अरे भाई, मुझे बोला बॉडी इस टेम्परेचर पे पड़ी हुई है, तो उसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा फाइंड कर लिया मैंने। मतलब कि इस टेम्परेचर पे बॉडी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल रही है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली रेडिएशन निकाल रही है, वो कौन से वेवलेंथ वाली होगी? 500 नैनोमीटर के बहुत सारे वेवलेंथ्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ बहुत होगी। ठीक है, चलिए अब ये 500 नैनोमीटर वाली मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होगी? 500 नैनोमीटर वाले के पास। 500 नैनोमीटर मैक्सिमम एनर्जी, और 500 के साथ एनर्जी कौन सी है? U2, तो U2 इज मैक्सिमम। 250 के साथ U1 छोटा, थोड़ा ये U3। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? क्लियर है। तो दोस्तों फाइनली U2 इज ग्रेटर देन U1। मैक्सिमम U2 है, मिनिमम U1 है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए 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 चलिए, JEE वाले बच्चों के मन में खुशी का माहौल। 2005 JEE दोस्तों, 2002 JEE दोस्तों। ठीक है ठीक है, चलो आजा आजा। यहाँ पे आराध्य में जब भी मैं नीट की एग्ज़ाम लेता हूँ ना दोस्तों, बच्चों को बात है, नीट की एग्ज़ाम लेता हूँ ना, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तगड़े वाले JEE के भी डाल देता हूँ। हाँ, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन डाल देता हूँ, करो तो पता चले कि भी लेवल क्या होता है। तो नीट का भी क्वेश्चन ईजी लगता है बच्चों को। चला जाए, ठीक है। वेरिएशन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय सन, फिलामेंट ऑफ टंगस्टन लैम्प एंड द वेल्डिंग आर्क एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वेवलेंथ इट्स शोन इन द फिगर। दोस्तों सन ने
सन ने एमिट किया है एक रेडिएशन, एक टंगस्टन के फिलामेंट ने रेडिएशन एमिट किया है, और एक एमिट किया है वेल्डिंग आर्क ने, ठीक है। ओके, तीनों बॉडी है, एक सन है, एक टंगस्टन का फिलामेंट है और एक वेल्डिंग आर्क है, ठीक है। तीनों के एनर्जी और लैम्बडा का मैंने ग्राफ आपको ड्रॉ करके दे दिया है। तीनों के टाइम में टेम्परेचर लिख दिया है, ठीक है, तीनों के टाइम में टेम्परेचर लिख दिया है। बस ये पता नहीं चल रहा है कि ये ग्राफ किसका है, ये किसका है, ये किसका है, बस ये पता नहीं चल रहा है सर। T3 किस बॉडी का टेम्परेचर है, सन का है, फिलामेंट का है या वेल्डिंग आर्क का है। T2 किसका है, T1 किसका टेम्परेचर है, वो पता नहीं चल रहा है सर, बस वही फाइंड करना है। 2005 JEE में बच्चों ने किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट मैच, देख लीजिए। T3 किसका टेम्परेचर है, T2 किसका टेम्परेचर है और T1 किसका टेम्परेचर है, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो देखते हैं दोस्तों, पहला मैं ये आपको थोड़ा सा अच्छा वाला मेथड समझाता हूँ। ये जो है इसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा ये होगा, इस टेम्परेचर वाले ग्राफ में एसोसिएटेड लैम्बडा ये है, इसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा ये है और इसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा ये है। ओहो, अब आप बताइए लैम्बडा सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, इस वाले का लैम्बडा सबसे ज़्यादा है ना, लैम्बडा 1 ज़्यादा है, और फिर ये जो 2 के साथ एसोसिएटेड है उसका 2 मीडिएटर है, और देखो ये 3 के साथ एसोसिएटेड लैम्बडा है वो सबसे कम है, सबसे कम है, हाँ या ना बोल दे। तो लैम्बडा 3 सबसे कम है, मतलब कि आपको पता है वीन्स लॉ के हिसाब से यदि ये कम है तो ये सबसे ज़्यादा होगा। तो लैम्बडा, तो ये मैं लिख सकता हूँ T1, तू देख के बता, T1 ऐसे भी लिख सकते हो आप, T3 सबसे ज़्यादा, T2 उससे कम, T1 उससे कम। सबसे ज़्यादा लैम्बडा T1 के लिए है तो ऑब्वियसली T1 टेम्परेचर सबसे कम होगा। क्यों होगा, वीन्स लॉ आपको याद हो तो। लैम्बडा 3 सबसे कम है तो उसके साथ जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब आपको पता है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, T3 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सन का, उससे बाद फिलामेंट का, और उसके बाद है ये टंगस्टन फिलामेंट का, उसके बाद है वेल्डिंग आर्क का दोस्तों। तो बोलिए, सन के साथ एसोसिएटेड T3, टंगस्टन के साथ T2, वेल्डिंग के साथ T1। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको पता चल गया है कि T3 सबसे, भाई सुनना, T3 सबसे ज़्यादा है मतलब किसका टेम्परेचर है वो, सन का है। T2 उससे कम है मतलब फिलामेंट का, और सबसे कम है वो वेल्डिंग आर्क का है, ठीक है। आप नहीं मानोगे दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। मैं एक ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ, नीट 2002 में पूछा गया था, ये JEE 2005 में है, नीट 2002 में क्या पूछा गया था कि भाई द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन, और हाँ रिलेशन बिटवीन, और ऑप्शन दिए थे वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, यस सर। दूसरा ऑप्शन था रेडिएशन एनर्जी एंड वेवलेंथ, नहीं सर। टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, नहीं सर, खाली वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ कैसी, एसोसिएटेड विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, हाँ। और डी है कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, नहीं सर, ऑप्शन ए इज राइट, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, उसका रिलेशन डिनोट करता है कौन, वीन्स लॉ, ठीक है। चलिए, ये नीट 2002 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था सर। 2002 JEE, आपको कुछ ग्राफ दिए हैं, 3 बॉडी हैं, अलग अलग उसके ग्राफ दिए हैं, लैम्बडा और इंटेंसिटी का ग्राफ है, ठीक है। दोस्तों आप बताइए कि टेम्परेचर में कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा टेम्परेचर के बारे में। तो सर सिंपल है सर, सिंपल है। ये इसका T1 के साथ लैम्बडा 1 इधर आ रहा है, ये T3 के साथ लैम्बडा 3 इधर आ रहा है, और ये लैम्बडा 2 इधर आ रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, अब आप आराम से बताइएगा, लैम्बडा 1 इज़ लेस देन लैम्बडा 2 इज़ लेस देन लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 इज़ लेस देन लैम्बडा 3 लेस देन लैम्बडा 2, यही सीन होगा आपका, यही सीन है, ठीक है सर। सबसे कम लैम्बडा 1 है तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, T1, उससे कम लैम्बडा 3 है तो T3, और उससे T2। बोलो हाँ यार, सबसे ज़्यादा लैम्बडा 2 है तो सबसे कम टेम्परेचर T2 होगा, सबसे कम लैम्बडा 1 है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T1 होगा। ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए कौन सा है।
ये रहा सर T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों बॉडी नीट की एग्जाम में। मज़े करो दोस्तों। और हाँ, सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स में भी सोम सर भी हैं साथ में, और जोरदार सोम सर गजब है ना। सोम सर के भी वीडियोस अवेलेबल हैं और कुछ वीडियोस मेरे भी हैं JEE नीट के और बोर्ड के एग्जाम्स के। तो आप बिल्कुल आराध्य क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं सभी। आराध्य का एप्लीकेशन भी है, आप प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसमें जुड़ना हो आपको तो बहुत ही लो कॉस्ट पे, प्राइस पे हम वीडियोस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए आराध्य क्लासेस के साथ। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। हाँ, मैं बोलूँगा ऐसा, है ना, तुझे पता था ना सर लास्ट में ये तो बोलेंगे। येलो शर्ट फाइन लग रहा है ना, तो फिर यार चल बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। टेक केयर।